क़रअल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यत वल इकराम अला मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना व नुफूसना जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल मक्कीइल मदनील क़रशील अबतही अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन ला सय्यमा अला इमामिम मुबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्काइस सुजूद। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तारान अहले बैत, आज हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची कि कायनात में महवर इश्क़ है, सेंटर इश्क़ है। इश्क़ है तो बाप मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए। इश्क़ है तो माँ दूध पिलाती है, मेहनत करती है अपने बच्चों के लिए। इश्क़ है, हर इंसान का अपना अपना इश्क़ का मेयार होता है। कोई किसी चीज़ से इश्क़ करता है, कोई ज़िक्र खुदा से इश्क़ करता है तो वो इमाम बन जाता है। 1000 रकत डेली नमाज पढ़ना अमीर अल मोमिनीन का ये साबित करता है कि अली को नमाज से इश्क़ था। अली को नमाज से इश्क़ था। इश्क़ के बग़ैर नहीं हो सकता। तसव्वुर फरमाया आपने, यूं नमाज तो नमाज हो जाती है, उठक बैठक हो जाती है, लेकिन नमाज में अगर इश्क़ ना हो खुदा से तो नमाज नमाज नहीं है। वो मजनू ने भी बोल दिया था कि जब आबिद के सामने से वो गुजरा तो बोला, तूने मेरी नमाज खराब कर दी। बोला, तू नमाज पढ़ रहा था अपने रब के लिए। बोला, हाँ इश्क़ था। बोला, हाँ मोहब्बत थी। कि हाँ। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क़ कि मैं सामने से गुजर गया, तुझे पता चल गया और मैं
अपने मजाजी में नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपनी मजाजी महबूबा की इश्क में जा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चला सामने मेरा मुल्ला नमाज पढ़ रहा है। इश्क होनी चाहिए तो नमाज फिर उठक बैठक नहीं होगी। इश्क होनी चाहिए फिर इबादत में जान आएगी। जाने इबादत है इश्क। मेरे अजीजों, एक छोटा सा वाकया और फिर अपने गुफ्तगू की जानिब, खुसूसन अपने बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। बूढ़े जवान सब अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, क्योंकि ये हमारे आइंदा नस्ल है। आपको मालूम है, आप जियारत करने जाते हैं, मशहद कौन कौन गया? सभी अक्सर जाते हैं, है कि नहीं जाते हैं? मशहद में गए हैं कि नहीं गए हैं? आपको मालूम है, मशहद में रोज़ाए इमाम रज़ा के बाजू में दुनिया की, अपने ज़माने की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद है। पता नहीं उसमें गए कि नहीं गए? 2 रकात नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी? मस्जिद का नाम है गोहर शाद मस्जिद। क्या नाम है? जो जा चुके नहीं पढ़ी, पता नहीं था, छोड़ दीजिए, लेकिन जो जाने वाले हैं वो ज़रूर याद रखना जाने से पहले कि मस्जिद इमाम रज़ा के रोज़े के एकदम बाजू में, नेट पे भी अगर आप फोटो देखेंगे तो इमाम रज़ा के गुंबद के बाजू में वो सब्ज गुंबद दिखाई देगा, मस्जिद गोहर शाद लिखा रहेगा। उस जमाने में दुनिया की कितनी सबसे बड़ी मस्जिदों में तीसरा नंबर था। आप समझ रहे? अच्छा, बेहतरीन बात यह है कि उस मस्जिद को किसने बनाया था? उस मस्जिद को किसने बनाया था? सुनिए, आपको तो मालूम होगा भारत की तारीख। भारत में एक हनफी मजहब का बादशाह बना है जिसका नाम था तैमूर लंग। क्या नाम था? याद रखिएगा, उसी के ज़माने से ताज़ियादारी यहाँ शुरू हुई है भारत में। क्यों और कैसे फिर कभी सुनाऊंगा। या सवाल अगर यूं कर लेता अपने बच्चों से कि ये बताओ, सरजमीन हिंदुस्तान में यानी बर्र सगीर, पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था उस ज़माने में, वो तो हमारा बच्चा है, यूं कर दिया तो पाकिस्तान बन गया है कि नहीं? यूं कर दिया तो बांग्लादेश बन गया। उस ज़माने में बांग्लादेश पाकिस्तान सब हिंद में था। तो हिंद में सबसे पहले जो ताज़ियादारी शुरू हुई किसके ज़माने में? बोलते क्यों नहीं भाई? तैमूर लंग यहां नहीं हो, इसका मतलब है जहन कहीं और है। नहीं है ना रिजवान भाई? जहन यही है ना? तैमूर लंग के जमाने में भारत में ताज़ियादारी शुरू हुई। कैसे, क्यों, फिर कभी सुनाऊंगा अगर नहीं सुना, और सुना है तो छोड़ दीजिए। वो तैमूर लंग बादशाह था, हनफी सुन्नी भाई था, सुन्नी मजहब का था, समझ गए? उसके बेटे का नाम था शाहरुख। क्या नाम था? हाँ, ये नाम तो बिल्कुल याद रहेगा, शाहरुख उसका बेटा था। उस जमाने में तैमूर लंग की हुकूमत बहुत बड़ी थी और ये शाहरुख हुकूमत कर रहा था उस जमाने में इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, समरकंद तक। इतने बड़े स्टेट का गवर्नर था तैमूर लंग का बेटा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? उसकी बीवी का नाम है गोहर शाद खानुम। क्या नाम है जी? मजहब से सुन्नी, हनफी, मगर मुहिब अहले बैत, इमाम रजा की सच्ची आशिक, मलिका थी, रानी थी, इम्परातोर तैमूर लंग की दुल्हन यानी बेटे की बीवी मलिका थी, रानी, और वाकई रानी थी, खूबसूरत थी, मोमिना थी, मुतदय्यना थी। बाद में इंतकाल कर गई और अफगानिस्तान में दफन है। आज भी उसके मज़ार पे हमारे सुन्नी भाई लोग जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। पता क्यों? इसलिए कि वो मुहिब अहले बैत थी, मुहिब अहले बैत थी। गोहर शाद खानुम का वाकया सुनो, सोना नहीं कसम खुदा की, बस ये चंद रात हैं, 2, 3, 4 रात बस और खत्म मुहर्रम। कितने इंतजार के साथ मुहर्रम को बुलाया था और मुहर्रम गया भी। मेरे अजीजों, गोहर शाद ने अपने शौहर शाहरुख से कहा कि मुझे खजाने की चाबी चाहिए। 2 टका 5 टका नहीं, वो जो हम लोग बोलते हैं खजाना, इतने बड़े बड़े मुल्क,
उसके हाथ में है खजाने की चाबी। का क्या करना है? कहा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के जाहिरों के लिए मुझे मस्जिद बनानी है। का लिए लो चाबी। चाबी दी। गौहर शाद खानुम ने 4 साल, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप भी कारोबारी लोग हैं भाई, ओहदे पे हैं, आपके पास टाइम नहीं है मौलाना से मिलने का, हाल चाल पूछने का, ऊपर आके 2 बात करने का, है या नहीं? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सही बात बोल रहा हूं, वाकई टाइम नहीं है। और इतने बड़े स्टेट, मैंने मुल्कों के नाम गिनाए आपको, उसकी मलिका, जिसकी मलिका सराय में कई हजार सिर्फ कनीज, उसको टाइम होगा नहीं ना? 4 साल तक खड़ी रही और उस मस्जिद को बनवाती रही, सिर्फ नमाज और वाजिबात शरई यानी वॉशरूम वगैरह ये, और रात को नींद, इसके अलावा और कुछ नहीं। 4 साल लगातार कंटिन्यू खड़ी होकर बनवाती रही मस्जिद को, तब जाके गौहर शाद मस्जिद बनी है। उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी मस्जिद, मौला इमाम रज़ा की शान में, उनकी मोहब्बत में, ताकि उनके ज़ाहिरों को इस्तराहत की जगह मिले, इबादत की जगह मिले। अल्लाह अकबर। ये गौहर शाद बीवी मस्जिद बनवा रही है, एक जवान काम करने के लिए आया, बनना ही है। आशिक हो गया मलिका का। भाई इश्क कोई ठिकाना नहीं होता, सर पैर नहीं होता, किससे किसको हो जाए, है इनायत भाई? कब किसका कहां हो जाए कुछ मालूम नहीं। लिहाजा वो जवान आशिक हो गया मलिका, क्वीन, रानी का। अरे बाप रे बाप, सोच रहे हो? जरा समझे कुछ। अगर किसी से बोल भी दिया ना, फिनिश। वो बच्चा इशारा करता है, हाँ ऐसे फिनिश कर देगा। आशिक हो गया। इश्क में इंसान बीमार हो जाता है, याद रखना। सिर्फ इश्क खुदा में बीमार नहीं होता, लेकिन इश्क मजाजी में फना हो जाता है। फना होने लगा, नींद खत्म, सुकून खत्म, यानी क्या मतलब? भूख खत्म, और जहां भूख खत्म वहां जिस्म खत्म। लागर हो रहा है बेवा औरत का तन्हा बेटा, मां परेशान, शोहर की निशानी है, जवान कड़ियल है, हट्टा कट्टा था, मस्जिद में काम करने गया था, दिन ब दिन हो क्या रहा है? आखिरी वक्त है, अंतिम वक्त। बोला बेटा तुझे हो क्या गया? सच सच बता, बहुत प्यार करती हूं, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगी, चंद सांस है समझ लीजिए। तो एक मर्तबा बेटे ने कहा, अम्मा जा तो रहा हूं, कम से कम एक राजदार दुनिया में हो, मगर कहना नहीं किसी से, जन बच्चा कोलू में पिलवा दिया जाएगा। कहा क्या? कि रानी की मोहब्बत में गिरफ्तार, मैं आशिक हो गया, उसके बगैर जिंदा। हाँ बड़ा मजा आ रहा है ना 9 तारीख की रात को, लेकिन वाकया बहुत सच्चा है। कहा उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहा ऐसा? बोला हाँ ऐसा। कहा कि अच्छा माँ हूं, क्या करूं? कत्ल ही तो करवाएगी, फांसी तो दिलवाएगी, इसके अलावा तो कुछ नहीं। गई मां, और जाने के बाद पैरों में पड़ गई। का गौहर शाद खानुम दुहाई हो, बड़ी इज्जत करती थी ज़ईफों की। कहा मां तुम मेरी मां की उम्र के हो, मेरे कदमों में क्यों खड़ी हो जाओ, क्या बात है? बस एक विनती है। क्या क्या? कि मेरा बेटा मरने जा रहा है, आखिरी चंद लम्हे हैं, कुछ सांस उसके रह गए हैं, अगर हो सके उसे बचा लो। कहा कैसे? मैं कैसे बचाऊं? कहा मेरी जान बख्शी हो तो बताऊं। कहा जान बख्शी? कहा इस मस्जिद में खड़े होकर वादा कर रही हो। कहा? कहा कि मारोगी तो नहीं? कहा कि नहीं। कहा कि आपके इश्क में गिरफ्तार हो गया। भाई वो खातून थी, नामूस थी, मोमिना थी। कहा ये क्या हुआ? कहा अगर झूठ मूठ तुम मुझसे कह दो तो कम से कम मरने से पहले वो सुकून से मर लेगा। बस झूठ मूठ कह दो, हाँ चल मैं भी करती हूं, बस इतना कहना। अब गौहर शाद खानुम एक मोमिन की जान को बचाने के लिए तौरिया के लिए गई,
और जाके देखा वाकई बात सच है, मरने लायक हो गया। आखिरी सांस ले रहा है तो कहा कि देख मैं तुझसे शादी करूंगी। तसव्वुर कर रहे हैं आप, रानी है, ये मजाक नहीं हो रहा है। मैं तुझसे शादी करूंगी और अपने शोहर यानी दुनिया का इम्परातूर, उसका बेटा जो खुद इस एरिया का मालिक, उससे तलाक ले लूंगी। मैं वादा रहा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा ये जो मस्जिद बन गई है, मैं ये चाहती हूं इस मस्जिद में डेली सुबह की नमाज में तू पहला शख्स हो। अगर तू 1 साल तक, सुन रहे महबूब भाई, 1 साल तक सुबह की नमाज में सबसे पहले तू आया और सबसे आखिर में तू गया, मैं तुझसे शादी करूंगी। जा, ये मेरा वादा है। अरे भैया मिनट में खड़ा हो गया वो, है ना? कोई साहब समझ रहे हो? अब फट से खड़ा हो गया। कहां बीमार, कैसा बीमार? बोले अम्मा सुबह हो तो मैं नमाज पढ़ू। अब वो सुबह का इंतजार करता था मूसा भाई, कब सुबह हो, बेचैनी, उसका दिल करे सूरज यूं करके इधर कर दे ताकि वो रात ढल जाए और सुबह हो जाए। सुबह के इंतजार में। ये देखिए इश्क किसको कहते हैं, समझ गए हो? मेरे बुजुर्ग बैठे, लिहाजा अदब में कह रहा हूं, समझ गए हो नहीं समझे हो? बेचैन रहता है कब सुबह हो। सुबह सबसे पहले वही जाता है मस्जिद गोहर शाद में, वही जाता है डेली सबसे पहले, कोई उससे पहल नहीं कर सकता। मैं एडवांस जाके बैठ जाता है दरवाजे पे और पहुंच जाता है, नमाज पढ़ता है, सबसे आखिर में निकलता है। 1 साल हो गया। जब 1 साल हो गया, गौहर शाद खानम ने अपने शौहर शाहरुख से कहा कि वाकया ऐसा है और मैंने वादा किया है। शाहरुख भी बहुत ही बात का पक्का था, कोई बात नहीं, मैं तलाक देता हूं, तुम शादी कर लो। समझ गए आप? जिगर है, वाकया सच्चा है। किसी भी आलिम मौलाना से पूछ लेना, जो भी मशहद से आए, कैसा एक हमारे मौलाना ने सुनाया था, या इनायत भाई बच्चों के बकौल सांप बापू ने सुनाया था, तो सब बता देंगे। वाकया हुआ, वो आई मलका कई हजार कनीजों के साथ, चूंकि अब मलका बन के आ रही है ना, डोलियों के साथ, मैं यूं कह दूं बारात लेकर, उल्टी आए। और आने के बाद मस्जिद गोहर शाद में उतरी, सराय में उतरी, और उतरने के बाद कहा जाओ उस जवान से कह दो कि गोहर शाद खानूम तैयार है, आ गई है, तुम आ जाओ। अब एलची गया और जाने के बाद जवान से कहा कि जाओ गोहर शाद खानूम तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो जवान ने कहा गोहर शाद खानूम से कह दो उसके पास वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, उसके पास वक्त नहीं है। कहा फिर? कहा मैं नमाज में मसरूफ हूं। अजीब बात है, रानी है, अरे भाई सुनिए, रानी है, तलाक लेकर आई है, पूरी कायनात छोड़ दी, शर्त मुकम्मल हो गई, और वो कह रहा मेरे पास वक्त नहीं है। अजीब बात है, अजीब आशिक है। गोहर शाद खुद खड़ी हो गई और खुद चलकर लाहौर लश्कर के साथ आई। का जवान क्या बात है, तेरी वजह से इतने दूर से आई हूं अफगानिस्तान से। का मलका मुझे माफ करना। क्या क्यों? कहा कि एक औरत की इश्क में 1 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा, उसके बाद मुझे यह समझ में आई कि अगर खालिस इखलास से 1 साल अल्लाह का सजदा करे तो वक्त की रानी भी कदमों में गिर पड़े। अगर 1 साल पेवर खालिस नमाज पढ़े तो दुनिया की रानी कदमों में भी गिर पड़े, और अगर वो नमाज अल्लाह के लिए हो। एक गोहर शाद खानूम, अब मुझे अल्लाह समझ में आ गया, तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। इश्क़ खुदा से ये कल्ब भर गया।
सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे दोस्तों, या सच्ची नमाज हो इश्क के साथ 2 रकत काफ़ी है, और अगर इश्क के साथ न हो तमाम रात की नमाज भी बेकार है। मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन कह दूं, वो यूपी का एक वाक़या है। मैं यूपी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि है तो मैं कह रहा हूँ। यूपी में एक आदमी था, नया नया नमाजी बना था। लोग बहुत तारीफ़ करते थे, मौलाना बहुत नमाजी है, होता है ना कुछ लोग। अब वो चस्का लग गया रियाकारी की, ताकि लोग कहें धुआंधार नमाजी है, बहुत नमाज पढ़ता था। एक दिन रात को उठकर आया, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तहज्जुद की। पीछे से लोटों की खड़खड़ की आवाज़ होने लगी। हाँ, मस्जिद में लोटे होते ना पुराने, लोटों की आवाज़ आने लगी। धै नमाज, धै नमाज, धै नमाज, धै नमाज। जब तक खड़खड़ की आवाज़ आती रही, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदे। जब बहुत देर हो गई, खड़खड़ बंद नहीं हो रहा है, थक गया, कब तक नमाज पढ़ता रहूं। पीछे मुड़कर देखा, किसी का गधा खुल गया था, मस्जिद में घुस गया। मुझे बताइए, इसका सवाब कौन देगा? अल्लाह। कयामत के दिन खुदा कहेगा, तूने गधे के लिए नमाज पढ़ी है, मेरे लिए नहीं। तूने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी है, मेरे लिए नहीं। मबादा कभी ऐसा न हो, अगर भी हो तो कसम से अपने अल्लाह से तौबा कीजिएगा और उस नमाज को इखलास में बदलिए। 2 रकत पढ़िए, मगर पेवर हो, मगर खालिस हो। 1000 रकत हो और अल्लाह के लिए ना हो, गधे के लिए हो, कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्तों। मैं बहुत कुछ पढ़ता, लेकिन आज चुके वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इतना ही कहूँगा कि इंसान इश्क के साथ चले तो उसका रास्ता कोई नहीं रोकता। करबो बला में हुसैन इब्ने अली के पास 72 थे आशिक। इसमें कोई भी मुनाफिक नहीं था, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं था। जब रात को हुसैन इब्ने अली के भाई का बेटा बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो एक मर्तबा हुसैन ने 13 साल के शबाब, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, 13 साल की जवानी, इसका मतलब अभी जिंदगी शुरुआत है उसकी, यानी अभी मरना नहीं चाहता, अभी जिंदा रहना चाहता है। हमारे जबान में खेलने कूदने की उम्र है। तो एक मर्तबा हुसैन ने पूछा, क्या मेरे कासिम, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? तो जनाब कासिम ने फरमाया, या अम्मा अहला मिनल असल। हे चचाजान, अगर हम हक पे हैं तो मौत मेरे लिए शहद से ज़्यादा शीरीन है। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरा दिल करता है कि आज एक बेवा के बेटे का मसायब पढ़ूँ आपके दरमियान। मुझे नहीं मालूम ज़िंदगी कितनी है। आपको जनाबे कासिम की माँ को पुरसा देना है, या जुमलों को बदल कर कह दूँ, करबला में एक यतीम का मसायब आज आप सुनने आए हैं। बहुत इंतज़ार करते हैं इस यतीम के मसायब को सुनने के लिए। मेरे अजीज़ों, एक बेवा को पुरसा देना है, या यूं कहूँ इमाम हसन को पुरसा देना है। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बुरा नहीं मानना, हम इमाम हसन को बहुत कम याद करते हैं। अल्लाह अकबर। चलो इस बहाने आज इमाम हसन को याद कर लेते हैं। इमाम हसन का बेटा शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम। मेरे अजीज़ों, जनाब कासिम हमेशा अपने चचा के साए में बाप को देखा करते थे, और हुसैन ने भी कभी कासिम से रवादारी नहीं रखी, अपने बच्चों से ज़्यादा कासिम से प्यार करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाँ असरे आशूर तमाम ख़वातीन अपने अपने बच्चों को लेकर तैयार हो रही थी।
कि कल मेरा बेटा कुर्बानी देगा, मेरा सरखरू होगा, मेरा सर गर्भ से ऊपर हो जाएगा। हाँ मेरे अजीज़ों, ऐसे में एक खैमे के अंदर माँ ने, उम्मे फरवा ने अपने बेटे को बुलाया। ए मेरे कासिम, ज़रा अम्मू से अगर फुर्सत मिली हो तो माँ के पास भी बैठ जाओ मेरे लाल, नज़र भर के देखूं। हाँ मेरे अजीज़ों, शोहर की निशानी है, बेवा के लिए बहुत अहम होता है। जनाब कासिम बैठ गए, माँ ने शम्मा जलाया। अरे 13 साल का जवान, खूबरू जवान के सामने शम्मा की रोशनी भी फीकी पड़ रही है। एक मर्तबा फरवा ने एक संदूक निकाला। ए मेरे लाल, जब से तू पैदा हुआ तू इतना हसीन है, मेरा दिल चाहता था तुझे मैं शादी के जोड़े में देखूं। लाल लाल कपड़े निकाले, कासिम के हाथों में मेहंदी। ये माँ की सिर्फ तमन्ना थी जो माँ ने पूरी की। आज आप मेहंदी लाते हैं, कासिम की मेहंदी की यादगार। अरे जिनके घरों से मेहंदी उठती है, खुदा उन घरों को सलामत रखे। माँ ने एक मर्तबा, अरे वो जोड़ा जो बड़ी हसरत से सिला था, मेरा कासिम जवान होगा, एक दिन दूल्हा बनेगा। अरे माँ ने दूल्हा बना दिया, लेकिन माँ को नहीं मालूम, अरे ये मेहंदी वाला कासिम, अरे मेहंदी से नहीं खून से रंग जाएगा। माँ ने सजा दिया, बलाएं ली। एक मर्तबा ज़ैनब के खैमे पे गई। ए शहजादी, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं। ज़ैनब भाई, जी भाभी जान, चूंकि उम्मे फरवा बेवाए हसन थी, ज़ैनब बहुत एहतराम करती थी। जी भाभी, क्या बात है? अरे ज़ैनब, जरा देखो मेरा कासिम कैसा दिखता है। अरे ख़वातीन ने बलाए ली, बला का हसीन लगता है आपका कासिम। आज़ादारो, आपकी आवाज़ों को बुलंद करे खुदा और इनको सलामत रखे। इन आंसुओं को रोमाले सैयदा में जगह इनायत करे। बच्चन जुमले मसाहिब के पढ़ूंगा, जरा तहम्मुल करना, बेवा को पुरसा देना। अरे फातिमा को उनके शहीद बेटे हसन का पुरसा। आशूर की रात ढली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे से एक एक करके रन की जानिब जाते हैं और फरवा कासिम की जानिब देखते हैं। ए मेरे लाल, तू अभी तक मेरे सामने खड़ा है। ए अम्मा, क्या करूं? चचा इजाजत नहीं देते। बार बार इसरार करते हैं। अरे आफताब वाला चेहरा, नूरानी चेहरे का, माथे का बोसा लिया। ये मेरे लाल, आखिरी मर्तबा जा। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अरे एक चांद सा टुकड़ा निकला, हुसैन के खैमे में गया। रोने की आवाज इतनी बुलंद हुई, लश्कर यजीद तक आवाज गई। जब कासिम ने अरे घुटने को मोड़ कर हाथों को जोड़ा, ए चचा, दुआइयो दुआए, मेरी माँ
लिपट कर इधर हुसैन रोए, इधर कासिम रोए। मक्तल में लिखा हुसैन रोते रोते बेहोश हो गए। कासिम पलट कर आ गए, ए अम्मा इजाजत नहीं मिली। एक मर्तबा माँ ने कहा मेरे लाल तुझे इजाजत चाहिए ना? हाँ माँ, मुझे याद आया तेरा बाप जब इस दुनिया से जा रहा था तेरे हाथ में एक तावीज बांध कर गया था, मुझे कहा था फरवा याद रखना जब मेरा भाई हुसैन किसी मुसीबत में पड़े है मेरे कासिम को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना। अगर मेरा हुसैन तैयार न हो इसका बाजू बंद खोल देना। एक मर्तबा फरमाने है बाजू बंद खोला, खत्ते हसन को निकाला। ए मेरे लाल जा अपने चचा के पास। कासिम खुश हो गया, एक मर्तबा खत को लेकर दौड़ा दौड़ा आया। ए अम्मो मेरे लाल कासिम क्या हुआ? जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। बस आखिरी जुमले मेरे लाल क्या हुआ? ए अम्मू जरा इस खत को देख लेना। एक मर्तबा उस खत को जो हुसैन ने देखा, अरे मेरे भाई हसन का खत है। अरे चूमना शुरू किया, आंखों से लगाया, कहा हसन मैं इजाजत तू दे दूं मगर तू मेरे भाई की निशानी। जब भी भाई की याद आती थी मैं तुझे देखता था, मगर जा मेरे लाल। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमले हैं। इमाम हसन मक्तल में पहुंचे, रजस पड़ी, मैं हसन इब्ने हैदर का बेटा हूं, सामने आ जाओ। हाँ अल्लाह अकबर। हमीद इब्ने मुस्लिम ने कहा इस 13 साल के बच्चे की हिम्मत को मैं दाद देता हूं। क्यों? इसलिए जब अपने खेमे से निकला इतना कमसिन था कि इसके जुल्फकार की जो नयाम थी वो जमीन पे खत खींच रही थी। इतना छोटा था कि हुसैन ने घोड़े पर बिठाया, अकेला बैठ नहीं पा रहा था। अरे इसका पैर इतना छोटा था रकाब में नहीं आ रहा था। अरे मुझे एक मर्तबा इसके हुस्न को देखकर, इसके नूर को देखकर तरस आया। हाँ मेरे अजीजों हो, हसन के लाल ने रजत पड़ी। अरब का बहुत मशहूर पहलवान का बेटा, अरज़क का बेटा सामने आया। हुसैन दौड़े, ए भाभी रबाब, माँ अगर बेटे की हक में दुआ करे दुआ कबूल होती है। ए भाभी दुआ करना। माँ ने दुआ की, अरज़क का बेटा फिन्नार हुआ, उसका दूसरा बेटा आया और वो भी फिन्नार हुआ। अरज़क जैसा नामी पहलवान दौड़कर आया। अरे 13 साल के हसन के शेर बेटे ने उसको भी फिन्नार किया। उमर साद ने हुक्म दिया, अरे ये हसन का शेर है, आम आदमी का बेटा नहीं। उमर इब्ने साद खुद बढ़ा, चारों तरफ से हमला किया। अरे जालिमो, 13 साल का बच्चा ही तो है। अरे लश्कर पे लश्कर। एक मर्तबा मक्तल में आवाज गूंजे, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद को आओ। हुसैन दौड़े, अरे जा बजा हुसैन गिरे। हुसैन मक्तल में पहुंचे, आवाज दी, ऐना कासिमा। कासिम की कोई आवाज नहीं। एक रिवायत में है हुसैन कासिम को ढूंढने लगे। अरे क्या देखा? कासिम का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। हुसैन
रखा, खैमे की जानिब बढ़े, हुसैन के हवा से खून टपक रहा था। अरे बेवा न देख ले, खयाम में हुसैन पहुंचे, माँ ने पुकारा मौला, सबका लाशा आया, मेरे कासिम का लाशा कहा, हुसैन ने आवाज लड़ा दी, ए भाभी तेरा कासिम अबा के अंदर समा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या